आपका स्वागत है भारत धर्मा अकेडमी की पॉडकास्ट श्रृंखला में, जहां हम सनातन धर्म की दिव्य कहानियों, देवी देवताओं की महिमा और पवित्र स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा को सरल और भावपूर्ण भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम सब मिलकर माँ वैष्णो देवी की जो अद्भुत कथा है, उनकी महिमा है, उसे जानेंगे। ये वही माँ है जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरत त्रिकुटा पहाड़ियों में विराजमान है। कहते हैं माँ बहुत करुणामयी है, शक्ति और ममता का संगम। बिल्कुल सही कहा। माँ वैष्णो देवी, जिन्हें भक्तगण प्यार से माता रानी या वैष्णवी भी पुकारते हैं, वो असल में आदि शक्ति का ही एक पवित्र रूप है। मतलब वो परम शक्ति जिनसे सब कुछ चलता है। और उनका धाम, वो गुफा, उत्तर भारत के सबसे ज्यादा पूजनीय स्थलों में से एक है। हर साल आप देखिए, लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। तो माँ की ये कथा, ये लीला कहाँ से शुरू होती है? उनका धरती पर अवतरण कैसे हुआ? कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, जो पौराणिक कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, उनके अनुसार माँ का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नाम के एक भक्त के घर हुआ था। हाँ। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो माँ ने ही उनकी प्रार्थना सुनी। अच्छा। बचपन में उनका नाम था त्रिकुटा। और क्योंकि वो भगवान विष्णु के वंश से थी, इसीलिए उनका एक नाम वैष्णवी भी पड़ा। बचपन से ही, छोटी सी उम्र में ही उनके मन में तपस्या करने की बड़ी प्रबल इच्छा जागी। और फिर वो त्रिकुटा पर्वत तक कैसे पहुंची? ये यात्रा भी बड़ी अद्भुत रही होगी। हाँ बिल्कुल। बाल्यावस्था में वो समुद्र तट पर बैठकर भगवान विष्णु के राम अवतार का ध्यान करती थी। और संयोग देखिए, कथाओं के अनुसार जब भगवान राम सीता जी की खोज में थे अपनी वानर सेना के साथ, तो वो उसी तट पर पहुंचे। अच्छा। वहीं उनकी दृष्टि त्रिकुटा पर पड़ी, जो गहन तप में लीन थी। त्रिकुटा ने जैसे ही श्री राम को देखा, उनके मन में उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, श्री राम ने तो उस अवतार में एक पत्नी का व्रत लिया हुआ था ना, सीता जी का? बिल्कुल सही। श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया कि देखो, इस जन्म में तुम्हें केवल सीता के प्रति वचनबद्ध हूँ। पर उन्होंने त्रिकुटा को एक वचन दिया। वचन? कैसा वचन? उन्होंने कहा कि कलयुग में जब मैं कल्कि रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। और साथ ही उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की माणिक पहाड़ियों, जिन्हें अब त्रिकुटा पर्वत कहते हैं, वहां की एक गुफा में जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। अच्छा, तो ये निर्देश श्री राम ने दिया था? जी, और आशीर्वाद दिया कि संसार तुम्हें माँ वैष्णो देवी के नाम से जानेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। ये भी कहते हैं कि माँ ने वहीं पर श्री राम की रावण पर विजय के लिए 9 दिनों तक वो जो नवदुर्गा व्रत होता है, वो भी रखा था। वाह, माँ की कहानी में फिर भक्त श्रीधर और भैरवनाथ का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, वो भी बड़ा रोचक वृत्तांत है। कटरा के पास ही हंसाली गांव है। वहाँ पंडित श्रीधर रहते थे। माँ के अनन्य भक्त थे वो। एक दिन माँ ने एक छोटी सी कन्या का रूप धरा और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें एक विशाल भंडारा आयोजित करने का आदेश दिया। श्रीधर जी ने माँ के आदेश पर सबको निमंत्रण भेजा होगा, आसपास के सभी लोगों को। हाँ, सभी को, गांव वालों को, साधु संतों को, और यहाँ तक कि भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक योगी को भी बुलाया। भैरवनाथ को अपनी तंत्र शक्तियों पर बड़ा अभिमान था। उसे वो दिव्य कन्या देखकर कुछ संदेह हुआ। संदेह किस बात का? उसे लगा कि ये साधारण कन्या नहीं है, इसमें कोई माया है। भंडारे वाले दिन एक चमत्कार हुआ। माँ ने अपनी योग माया से, अपनी दिव्य शक्ति से, उस छोटी सी कुटिया में ही सभी 360 से भी ज्यादा भक्त थे, सबको भर पेट भोजन करा दिया। बर्तन कभी खाली ही नहीं हुए। अद्भुत। पर भैरवनाथ का संदेह गया नहीं। वो तो देवी की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। वो उस कन्या रूपी देवी के पीछे पीछे त्रिकुटा पहाड़ियों की तरफ चल दिया। उसे रोकना चाहता था, जानना चाहता था कि वो कौन है। और इसी यात्रा के दौरान माँ ने कई ऐसे चिन्ह छोड़े जो आज पवित्र स्थल बन गए हैं। बिल्कुल, जैसे जब भैरव पीछा कर रहा था, तो माँ ने एक जगह रुककर बाण चलाया जमीन पर, और वहाँ से जलधारा फूट पड़ी। वो आज बाण गंगा नदी कहलाती है। मान्यता है कि उसमें स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं। अच्छा, बाण गंगा। फिर एक जगह माँ ने कुछ देर रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव कितनी दूर है। वहाँ उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए। वो स्थान आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त वहाँ रोककर माँ के चरणों के दर्शन करते हैं। और वो गुफा भी है ना, जहाँ कहते हैं माँ ने कुछ समय तपस्या की थी। हाँ, वो है अर्धकुंवारी के पास गर्भजून गुफा।
ऐसी मान्यता है कि जैसे शिशु 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही माँ ने उस गुफा में 9 महीने तक तप किया था। लेकिन भैरवनाथ ने माँ को वहां भी ढूंढ निकाला। वो गुफा के बाहर ही पहुंच गया। तब तो माँ को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ा होगा। जी बिल्कुल। जब भैरव ने उन्हें ललकारा तो माँ को विवश होकर महाकाली का प्रचंड रूप धारण करना पड़ा और उसी पवित्र गुफा के द्वार पर माँ ने भैरवनाथ का वध कर दिया। ओह, कहते हैं माँ के त्रिशूल के प्रहार से भैरव का सिर कटकर इतनी दूर जाकर गिरा जो आज भैरव घाटी कहलाती है। वो मुख्य गुफा से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन माँ तो माँ है, अत्यंत दयालु करुणामयी। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा भी किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माँ से क्षमा याचना की। माँ तो जानती थी कि वो उनके हाथों मुक्ति पाना चाहता था। तो माँ ने उसे माफ कर दिया। हाँ, माँ ने न सिर्फ उसे क्षमा किया बल्कि उसे मोक्ष प्रदान किया और साथ ही एक वरदान भी दिया। वरदान ये कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा को करके यहाँ तक आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे यानी भैरवनाथ के दर्शन ना कर लें। अच्छा, ये वरदान दिया। जी, ये दिखाता है कि अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो माँ की कृपा से बड़ा पापी भी उद्धार पा सकता है। और इस घटना के बाद माँ सदा के लिए उसी गुफा में विराजमान हो गई। हाँ, भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद माँ ने स्वयं को एक शिला, एक चट्टान के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसी शिला में 3 पिंडियां मतलब 3 सिर जैसे आकार प्राकृतिक रूप से उभरे हुए हैं। 3 पिंडियां, जी, उनका क्या महत्व है? ये 3 पिंडियां ही माँ के 3 रूपों, महासरस्वती जो ज्ञान की देवी है, महालक्ष्मी जो धन और ऐश्वर्य की देवी है और महाकाली जो शक्ति और संहार की देवी है, उनका प्रतीक मानी जाती हैं। भक्त आज भी गुफा के अंदर इन्हीं पिंडियों के रूप में माँ के दर्शन करते हैं। और फिर पंडित श्रीधर? बाद में पंडित श्रीधर ने ही स्वप्न में माँ के आदेशानुसार इस पवित्र गुफा और इन पिंडियों को खोजा और फिर वहाँ माँ के विधिवत पूजा अर्चना शुरू करवाई। माँ वैष्णो देवी की ये पूरी कथा वाकई में आस्था, भक्ति और अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय का एक अद्भुत संदेश देती है। और माँ के दरबार तक की यात्रा वो सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं अपने अंदर देखने का, आत्म खोज का एक मार्ग भी है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है, जैसा आपने कहा, कि क्या भैरवनाथ का उद्धार ये नहीं दिखाता कि अगर कोई सच में सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो बड़े से बड़ा शत्रु भी माँ की क्षमा और मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ काली, भगवान भैरव और 10 महाविद्याओं का एक भव्य मंदिर बना रहे हैं। यदि आप इस दिव्य कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें info@bbda.ai पर। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। थैंक यू।